कौन है पाकिस्तान की ये महिला जो सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है वायरल? आरआरआर में दिखने वाली ये हीरोइन कहाँ है और आजकल ये क्या कर रही हैं? फिर कोई अगले बॉलीवुड फिल्म में नजर आ सकती है या नहीं? भेड़ चराने वाली लड़की बन गई मिनिस्टर, जानेंगे इसकी पूरी कहानी। और एक महिला साड़ी में अच्छी लगती है या ट्रेडिशनल ड्रेस में, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और शाहरुख खान की बेटी को क्यों किया जा रहा है ट्रोल, और अंबानी अडानी से भी ज्यादा टैक्स पे करता है ये सुपरस्टार। बस आप बने रहिए अंत तक हमारे साथ। नंबर 12। आजकल लड़कियां फेमस होने के लिए इंस्टाग्राम पर कुछ भी पोस्ट करती हैं, कम कपड़ों में और वेस्टर्न ड्रेसेस में रील्स शूट करती हैं और उन्हें अपलोड करती हैं। लेकिन पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर एलिजा सहर अपने अलग लाइफस्टाइल के कारण लोकप्रिय हो रही हैं। एलिजा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की रहने वाली हैं। वो अक्सर अपने गाँव की और घर की वीडियोस पोस्ट करती रहती हैं। वो कभी खेतों में काम करती हैं तो कभी खाना बनाती हैं। साथ ही एलिजा बाइक चलाते हुए भी अपनी वीडियो पोस्ट करती नजर आ जाती हैं। एलिजा की सीधी सादी ग्रामीण लाइफस्टाइल लोगों को खूब पसंद आती है। यूट्यूब पर उनके 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहीं इंस्टाग्राम पर एलिजा के 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं। एलिजा का कहना है कि उन्हें फेमस होने के लिए अपने कल्चर से समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं। फैक्ट नंबर 11। भगवान ने आपको जैसा बनाया है, यदि आपने खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लिया तो आपसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं। और ये बात ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की रहने वाली लाटेशिया थॉमस अच्छे से समझ गई है। लाटेशिया एक मशहूर मॉडल, सोशल मीडिया स्टार और मेकअप आर्टिस्ट है। वो पहले काफी पतली हुआ करती थी और लोग इनका मजाक बनाया करते थे। बाद में लेटिसिया ने वेट गेन करना शुरू किया और उनके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे। अब वो एक जानी मानी मॉडल हैं। इंस्टाग्राम पर लेटिसिया के 17 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। ट्विटर और यूट्यूब पर भी उनकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। वो लाखों लोगों के लिए एक रोल मॉडल भी बन गई हैं। आपको बता दें कि लेटिसिया की माँ ऑस्ट्रेलिया से और पिता इंडिया से हैं, इसलिए इन्हें इंडिया से भी गहरा लगाव है। फैक्ट नंबर 10। एक स्टार किड होना भी आसान नहीं है। लोग हर चीज के लिए आपको ट्रोल करने लगते हैं और ये बात सुहाना खान से बेहतर भला कौन जान सकता है। हाल ही में सुहाना खान अपनी ड्रेस को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर रही। जोया अख्तर के एक फंक्शन में सुहाना खान रेड कलर का वन पीस पहने नजर आई थी, जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी। लेकिन सुहाना की बोल्डनेस यूजर्स को पसंद नहीं आई। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो पर यूजर ने लिखा कि उनकी जवानी खत्म हो गई है, तो वहीं अन्य यूजर ने लिखा कि ये मलाइका अरोड़ा की तरह क्यों चल रही है। एक यूजर ने तो सुहाना को शाहरुख खान की लाइट वर्जन भी घोषित कर दिया। खबरों की माने तो सुहाना इन दिनों अमिताभ बच्चन की नाती अगस्त्य नंदा को डेट कर रही है। फैक्ट नंबर 9। जूनियर एनटीआर की फिल्म आरआरआर में जेनिफर के किरदार में नजर आने वाली ओलिविया मॉरिस की एक्टिंग सभी को बेहद पसंद आई थी। लेकिन ओलिविया कौन है, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। असल में ओलिविया एक ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं। उन्होंने रॉयल वेल्श कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा से एक्टिंग का कोर्स किया है। साल 2018 में फेरिस एंड सिल्वेस्टर के म्यूजिक वीडियो लंडन ब्लूज से उन्होंने अपनी करियर शुरुआत की थी। ओलिविया एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं और 7 ट्रेन्स इन 7 डेज के एक एपिसोड में भी नजर आ चुकी हैं। फिल्म आरआरआर में वो रामचरण और जूनियर एनटीआर के साथ एक गाने में भी नजर आई थी। ओलिविया को इस फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। ओलिविया पिछले कई सालों से जैक हैमेट को डेट कर रही हैं। जल्द ही वो HBO की सीरीज द हैट के सीजन में 2 में नजर आने वाली हैं। फैक्ट नंबर 8। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले एक तस्वीर वायरल हो रही थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि एक गरीब बच्ची केवल 20 साल की उम्र में न्यूजीलैंड की एजुकेशन मिनिस्टर बन गई। तो वहीं अन्य पोस्ट में उसी महिला को फ्रांस की एजुकेशन मिनिस्टर बताया गया। इस खबर की जब हमने पड़ताल की तो तस्वीर में दिखाई देने वाली बच्ची का नाम फौजिया है, जो मोरक्को की रहने वाली है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण फौजिया को अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। तो वहीं दूसरी महिला जो नजर आ रही है वो असल में फ्रांस की एजुकेशन मिनिस्टर रही हैं, जिनका नाम नजत वाल्यूद बेल्केसेम है। इनका जन्म तो मोरक्को में हुआ था, लेकिन असल में ये दोनों ही लड़कियां अलग अलग हैं और नाजत कभी भी न्यूजीलैंड की एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बनी है। हमारी पड़ताल में ये तस्वीर फेक पाई गई है। फैक्ट नंबर 7। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ यानी टाइगर है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन सन 1969 में शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। सन 1972 तक शेर ही भारत का नेशनल एनिमल रहा, लेकिन सन 1973 में बाघ को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। एशियाई लायन और रॉयल बंगाल टाइगर दोनों ही अपनी ताकत और दहाड़ के कारण पहचाने जाते हैं। अंग्रेजों ने भारत में टाइगर्स का बहुत शिकार किया, जिस कारण उनकी संख्या काफी कम हो गई थी। बाघों को बचाने और उनके संरक्षण के लिए सन 1973 में इसे ही देश का नेशनल एनिमल बनाया गया था। इसका मकसद लोगों को बाघों के प्रति जागरूक करना और उनका शिकार न करने के लिए प्रेरित करना था।
आज भारत में बाघ और शेर दोनों के शिकार को लेकर ही सख्त नियम लागू हैं। फैक्ट नंबर 6, एक लड़की साड़ी में अच्छी लगती है या फिर वेस्टर्न ड्रेस में? ये वाकई में काफी पेचीदा सवाल है। लड़कियां अक्सर कंफ्यूजन में रहती हैं कि वो शादी में क्या वेयर करें जिससे सभी का ध्यान उनकी ओर केंद्रित रहे। असल में लड़कियां अपने आप में हर तरह से खूबसूरत लगती हैं। लड़कियों को सिचुएशन के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। पार्टी में वेस्टर्न ड्रेस अच्छी लगती है तो वहीं किसी धार्मिक समारोह में ट्रेडिशनल वियर ही सही लगता है। अगर आप किसी मंदिर में वेस्टर्न ड्रेस पहनेंगे तो लोगों को आपत्ति हो सकती है। लड़की किस आउटफिट में अच्छी लगेगी, इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। वैसे आजकल बाजार में ऐसी ड्रेसेस आ गई हैं जो साड़ी और वेस्टर्न वेयर का कॉम्बो है। एक लड़की की सुंदरता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके संस्कार, उसकी भाषा, बोलने का स्वभाव और अन्य लोगों के साथ उसके बर्ताव से आंकी जाती है। लड़की साड़ी में ज्यादा अच्छी लगती है या वेस्टर्न ड्रेस में? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, भारत में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला व्यक्ति कौन है? यदि ये सवाल आपसे कोई पूछे तो आपका जवाब अंबानी, अडानी, बिरला या टाटा ही होगा। लेकिन असल में भारत में सबसे अधिक इंडिविजुअल टैक्स देने वाले व्यक्ति अक्षय कुमार हैं। पिछले 5 सालों से वो ही भारत में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि अक्षय कुमार जितना पैसा तो अंबानी, अडानी एक दिन में कमा लेते हैं। ये बात सच भी है, लेकिन ये सभी बिजनेसमैन सारा खर्चा कंपनी के अकाउंट से करते हैं और व्यक्तिगत तौर पर इनकी कमाई कुछ भी नहीं है। ये कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर सरकार को ज्यादा टैक्स जरूर पे करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली ये ना के बराबर ही टैक्स सरकार को देते हैं। फैक्ट नंबर 4, भारत जल्द ही इंटरनेशनल करेंसी बन सकता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की बादशाहत खत्म होने वाली है। डॉलर की कमी के कारण कई देश कंगाल हो रहे हैं, जिनमें श्रीलंका का एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है। अमेरिका ने रूस पर भी कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसे में ये देश अब भारत से व्यापार करने के लिए इंडियन रुपए ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म को अपनाने पर विचार कर रहे हैं। इस पूरे मामले में आरबीआई ने भी हरी झंडी दे दी है। जल्दी रूस और श्रीलंका से रुपए में व्यापार शुरू हो सकता है। साथ ही यूएई से भी भारत अपनी करेंसी में व्यापार कर सकता है, जिसका कॉन्सेप्ट तैयार किया जा चुका है। इनके अलावा सूडान, लग्जमबर्ग, क्यूबा और तजाकिस्तान ने भी रुपए के जरिए लेन देन करने में अपनी रुचि जाहिर की है। अगर ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपया मजबूत होगा और डॉलर्स को कड़ी चुनौती मिलनी शुरू हो जाएगी। फैक्ट नंबर 3, कयामत से पहले याजूज माजूज इस दुनिया में आएंगे और भयंकर तबाही मचाएंगे। इनके साथ एक बड़ी फौज होगी। ये दुनिया में मौजूद सब कुछ खा जाएंगे। सारा खाना, लकड़ी और अन्य सभी चीजें ये हजम कर जाएंगे। लोगों को प्रताड़ित करेंगे और कयामत का दौर शुरू हो जाएगा। याजूज माजूज के बारे में बाइबल और कुरान में जिक्र देखने को मिलता है। फिलहाल ये दोनों एक दीवार के अंदर कैद हैं और कहा जाता है कि ये दीवार को चाट चाट कर उसे खत्म कर रहे हैं और एक दिन ये दीवार से बाहर निकलकर दुनिया भर में फैल जाएंगे। अगले फैक्ट पर जाने से पहले एक सवाल, वीडियो में आपको जो तस्वीर नजर आ रही है वो किस सेलिब्रिटी की है? जवाब देने के लिए आपके पास केवल 5 सेकंड है। अगर आप इन्हें पहचान लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमें जरूर दें। फैक्ट नंबर 2, अनुष्का शर्मा ने हाल ही में पूमा कंपनी को जबरदस्त लताड़ लगाई है। असल में कंपनी ने बिना इजाजत के अनुष्का शर्मा की तस्वीर शेयर की, जिसके बाद एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वो पोस्ट शेयर कर कंपनी को लताड़ लगाते हुए कहा कि बिना पूछे मेरी तस्वीर इस्तेमाल करने की इजाजत आपको किसने दी? इसके बाद विराट कोहली ने भी स्टोरी को रीपोस्ट किया। आपको बता दें कि विराट कोहली पिछले 5 सालों से पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। उन्होंने 110 करोड़ में ये डील साइन की थी। इस खबर के बाद अनुष्का शर्मा से पूमा ने कॉन्टेक्ट किया और उन्हें भी कंपनी का एम्बेसडर बना दिया गया। फैक्ट नंबर 1, शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज पैदा हो रही हैं। कुछ लोग फिल्म के नाम को लेकर भी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। पठान कौन होते हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग पठानों का इतिहास से जिन्नातों से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पठान पहले यहूदी हुआ करते थे जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद से प्रेरित होकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। पठानों को अफगानी और पश्तून भी कहा जाता है। भारत की आजादी में योगदान देने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान, क्रिकेटर्स शाहिद अफरीदी, यूसुफ पठान और इरफान पठान सहित कई महान हस्तियां पठान समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।